हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। एंड आज के सेगमेंट में आज हमारे साथ है भूमिका सांखला, जिन्होंने अभी अपना रिसेंटली सीए क्लियर किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में एंड उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी मतलब काफी सारे उसमें अचीवमेंट्स रहे हैं। इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है एबीजी ग्रुप से। सो आज हम इस सेशन में सब कुछ बात करने वाले हैं। एंड अबाउट भूमिका, so she did her articleship from Deloitte and her graduation from SRCC. And as I told you that ABG आदित्य बिरला ग्रुप से उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में। सो थैंक यू सो मच भूमिका फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट फॉर दिस सेशन। Thank you so much, Gunjan, and that was a very pleasing introduction. Thank you so much. Excited for the interview. या भूमिका, सो सबसे पहले व्यूअर्स को आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं। लाइक आपने जो आदित्य बिरला ग्रुप में सबसे पहले आपका किस तरीके से कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिए अप्रोच रहा, एंड देन उसमें आपने किस तरीके से जो है वहां का आपके ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा। यस, सो मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बारे में ऑनेस्टली एक फ्रेंड से पता चला था। एंड उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज होते हैं। देन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई फाउंड इट वेरी नाइस बिकॉज आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ ऑडिट। ऑनेस्टली मुझे 2 साल काम करके समझ आ गया था दैट ऑडिट इज नॉट वेयर आई बिलोंग। सो उससे पहले आपका स्टेट ऑडिट का एक्सपीरियंस था डेलॉइट में। Statutory audit, exactly. हाँ, उसके बाद then I applied for Aditya Birla. I got selected. So corporate strategy for me, why it was the right fit is because it's a very macro role. So audit में हम लोग क्या करते हैं, एक ही client पे हम लोग, so usually with me I worked on a client for 2 years straight. उसके बाद एक ही client से related सारे जो भी standards है वो same रहते हैं या फिर procedures same रहते हैं, but in strategy we work in a lot of businesses. So because Aditya Birla Group इतना बड़ा नाम है, स्पेशली इन अ कॉन्ग्लोमेरेट, एंड उनके इतने सारे वर्टिकल्स, इतने सारे बिजनेसेस है, दे हैव मर्जर्स, एक्विजिशंस विद अ लॉट ऑफ कंपनीज. सो आई वाज वेरी fortunate to work in a lot of industries. So I worked in the publishing industry, in the pet care industry, food industry, everywhere. So research is the major thing. As an intern, you have to play the research ka role bahut zyada. But there are a lot of other things. So we have plant visits to different sites jahan pe bhi acquisition kar. I worked in a merger and acquisition project, तो उसमें financial modeling, due diligence. Then you have market पूरा analysis करना होता है. Then we interact with a lot of consumers. So ये primary research वाला काम मैंने और कहीं नहीं किया इससे पहले. Primary research में basically हम लोग एक agency को hire करते हैं जो हमारे साथ बैठ के कंज्यूमर इंटरव्यूज करते हैं. सो कंज्यूमर के थ्रू हमको ऑन ग्राउंड पता चलता है कि जो हम स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट निकालने का सोच रहे हैं वो मार्केट में लोगों को चाहिए भी कि नहीं. So this is the kind of primary research that we do. तो 1-to-1 आपको मार्केट के बारे में पता चलता है. प्लस ABG now has their own venture firm. It's called ABG New Ventures. तो वहाँ पे there are a lot of contemporary businesses. Just like pet care, they have a pet care business online store sort of a thing. It's called the Popstar. So I worked on that project. And there are a lot of other contemporary things also. So that way I had a very diverse exposure in corporate strategy. So किसी को अगर इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है पर नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन से रोल में जाना है, एंड इफ दे आर गुड विथ रीडिंग अ लॉट, आई रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे. सो आई वाज लाइक रिसर्च मेरे को जमेगा ऐसा करके. सो दैट्स व्हाई आई थिंक द रोल वर्कड फॉर मी एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. We were surrounded by a lot of CAs, but a lot of MBAs also, which is kind of a silver lining. क्योंकि MBAs के through आपको PowerPoint skills मिलता है, वो usually audit में सिर्फ Excel होता है, but it was PowerPoint यहाँ पे. तो काफी इंटरेस्टिंग था. I was a very very nice experience. वाओ, ग्रेट. सो इट मीन्स कि किसी को भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल लेना ही चाहिए. लाइक उसके साथ एंड आपने स्टडीज कैसे मैनेज करी? लाइक रिसेंटली आपने क्वालिफाइड किया है सीए एंड गेट टू इन अ फर्स्ट शॉट. सो या आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. लाइक आपने इतना पहले बिग 4 से आर्टिकलशिप ली, देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो साथ साथ ओवरऑल आपकी सीए की जर्नी का स्टडीज वाला वो पार्ट कैसा रहा? सो अभी आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड विथ यू. जो असली पढ़ाई होती है ना वो सिर्फ लास्ट के 3 या 4 मंथ्स या फिर ऑडिट में हो तो 5 महीने में होती है. उससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो ना आपको याद रहेगा ना आप रिवाइज करोगे. इट्स जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. सो वन एडवाइस honestly from a very raw opinion that I would give to all the CA aspirant is
जो आपका लीव पीरियड स्टार्ट होने वाला है उससे पहले यू जस्ट हैव टू बी थॉरो विद द कोर्स वंस, सो दैट आपको पता है कि कौन सा चीज कहाँ पे है, आपको पता है कि कौन सा क्लास आपने लिया है, क्लास के नोट्स कितना पढ़ना है. अगर आपने उतना कर लिया है, दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट. अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, देन यू गेट 5 months, विच इज मोर देन इनफ. अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो, यू गेट 3 months. And I did not get a rank, but I have a friend who was with me in ABG who got a rank. So ऐसा नहीं है कि it's not possible. You can get a rank also in 3 months. The only point being, वो 3 months में you have to be very consistent and you have to work like. So industrial training के साथ I just did my classes honestly. बहुत ही hectic schedule होता था with industrial. Honestly, it was not a lot of long working hours like audit, but it was still decent. We were working decent hours. But the only time you get is subah. So I used to wake up at 4, उठ के 2 घंटा क्लास देखा है कुछ भी, and then I used to work out. Then I used to get ready, go to office. Or I was working in Bombay, so Bombay का traffic, you know how it is. So used to take 1.5 घंटा जाने में, वापस 1.5 या 2 घंटा आने में शाम को. So हम लोग honestly बस में बैठ के क्लास देखते थे. Half of the time I was sleeping in the class because I was very tired. शाम को क्लास देखते थे, the bus had no light, तो बस वो we used to just watch the class. So that way, ये सब अभी सुनने में interesting लगता है, but then when you do it, it's very hectic, very stressful. तो आपने क्लासेस सारी सब्जेक्ट्स की ली थी? Like no. No? So I did classes for only tax, direct and indirect. Rest of the things I did by myself. So सारे subjects बाकी पढ़े मैंने. So आपने एक बार उसका बस go through लिया होगा कि क्या क्या किसके सब्जेक्ट में है, right? Yes. So जो भी मैंने पढ़ा वो study material से ही पढ़ा. I did take थोड़े side में reference books for papers and questions, but everything I did from study material, and honestly it's doable. I know people take classes for all the subjects, which is fine, but मेरे को ऐसा लगता है कि I don't want someone to tell me कि कहाँ से क्या पढ़ने का है, जब भी मैं उतना टाइम लगा के खुद से पढ़ सकती हूँ, and anyway मेरे को बाद में खुद से ही याद करने का है. In the end. That's my personal opinion. That's how I work better. But it's fine if you also मैंने भी मतलब मेरा सेकंड ग्रुप का जो था मैंने पूरा सेल्फ किया था. So I also agree with you, right? क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है हमें ही पढ़ना होता है, एंड वो जो टाइम जो हम क्लास में दे रहे हैं अगर उतना हम सेल्फ स्टडी में दे देते हैं देन वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए. And I think मेरे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग सब्जेक्ट फॉर सेल्फ स्टडी वाज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिकॉज द स्टडी मटेरियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वेरी इंटेंस, वेरी लॉन्ग. ऐसा 4 पार्ट मोटा बुक खुद से पढ़ना, एंड इट्स अ लॉट टू रीड आल्सो. उसमें भी रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी काफी आ गए थे, 1-2 अटेम्प्ट पहले. तो वो चीज भी वो काफी स्ट्रगलिंग था. आई थिंक अगर मेरे को कोई ऑप्शन देगा to my younger self, I would definitely take a class for financial reporting. Baaki सारे subjects are doable by your own. That's what I feel. Obviously. But I again think कि ये person to person भी थोड़ा depend करता है वो. So उसके साथ साथ लाइक आपने पहले जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे, देन उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करी, एंड उसके साथ आपने काफी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी की. लाइक मैंने आपका इंस्टा फीड देखा है, वहां पे कुकिंग वगैरह. देन आप बुक्स रीडिंग के भी काफी ज्यादा शौकीन हो. उसके भी आई थिंक आपने कुछ क्लब वगैरह वो सब अभी स्टार्ट किया है, राइट? सो उसके बारे में भी आप प्लीज व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या करते हो. So I am very interested in reading. My affair with reading started like 3 years ago. And uske baad se I have been reading one book every week. So for me, I think if as CA students, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम डाल रहे हैं for a degree which means a lot for sure. I think we don't reward ourselves enough. I've read a lot of book on psychology and how human mind works and stuff. So the only way to create habits and to motivate yourself to do all these boring things, not like it might be interesting for some people, of course. If you like audit, you like audit. I don't. But if you want to get through all those boring stuff, you need to reward yourself enough. So for me, that reward was cooking. So I used to, even during when I was preparing for my CA finals, I used to cook all my meals because see, मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रही हूँ. I don't feel very proud about it, but I used to sleep only for 6 hours, which I don't think I should have. और ये बहुत टाइम से चल रहा है. So I've been compromising on my sleep a lot, which I won't now. I think I have all the time in the world now to sleep. But
वो 6 घंटा सोना, 12 घंटे पढ़ना, उसके बाद सिर्फ 6 घंटे बचते हैं, उसमें डेली चोर्स जो भी होगा वो 1-2 घंटा गया. देन आई हैव एटलीस्ट 2 to 3 hours. तो उसमें आई ट्राई टू डेवलप, एंड दिस आई डेवलप्ड आफ्टर माई कॉलेज ओनली व्हेन आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप. एज एन एडल्ट आई थिंक बैलेंस इज अंडररेटेड. जब तक आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा बिटवीन स्लीप, बिटवीन द टाइम यू गिव टू योर बॉडी, बिटवीन द टाइम यू गिव फॉर मेडिटेटिंग और जस्ट सिटिंग क्वाइट, like letting your mind breathe, I don't think you will get enough ideas to work on other things. Right. And for me, I do believe in short term planning. I plan my day every day. I work on to-do list, on calendar blocking, on all these mantras for productivity, and they do work. But in the end, I think jab tak balance maintain nahi hoga, you will not be able to breathe through your mind. Right. So वो जो 2-3 घंटा बचता था मेरे पास, that's how I started working on my co-curricular. I think I don't do a lot of things which other people do, and that's how I take out my time. So मेरे को जहाँ पे भी टाइम मिलता था पढ़ने का, ये सब आप करते हैं ना? I do party and I do chill, I do go out. But जैसे मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिला या फिर मैं वॉक करके जा रही हूँ बस स्टैंड पे, तो जो भी मुझे बेसिकली टाइम मिलता था, so I used to listen to a podcast. So this is called stealing time. That's what I call it, stealing time. Where basically जो भी transition times होता है between your tasks, you use it for some other thing. So I used to listen to a podcast when I used to cook in the morning for an hour and so मैंने ऐसा 2 घंटे का 2.5 घंटे का podcast सिर्फ कुकिंग करते हुए सुना है, which is a good utilization of time. So that's how I think multitasking and thoda time management, if you believe in it. If you don't, I know a lot of people who just go with like, I will go with the flow and I will do whatever I want, which is still fine. I think as long as you are able to achieve what you want to, fine, whatever floats your boat. So भूमिका, ऐसे टोल के आपने इतनी सारी चीजों को इन सब चीजों के साथ मैनेज करा, बट लिटरली आप व्यूअर्स को किस तरीके से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपना जो टाइम है वो मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज व्हाट आई हैव सीन सो फार इज कि एक मिसकंसेप्शन होता है, एक हाइप होता है बच्चों में कि अगर हम सीए में उतरे तो हमारी उसके बाद कोई लाइफ नहीं होती है. लाइक मतलब लिटरली वो लोग इंस्टाग्राम वगैरह वो सब भी बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गायब हो जाते हैं, एंड मतलब एक वो उन्हें इस तरीके से बना दिया जाता है आसपास वालों ने कि आपकी बस अब लाइफ खत्म. तो आप कितना क्या एक्टिव थी उस टाइम, और वो सब किस तरीके से मतलब आप टाइम मैनेज करती थी, एंड किस तरीके से उन लोगों को भी करना चाहिए? Okay, so honestly I will tell you from the start, मेरा प्रॉपर मैंने टाइम टेबल बना लिया था. So I started studying seriously in January एंड में मेरा industrial training खत्म हुआ था. So I had only, yeah, for May. So I had only February, March and April to study. So I had only 3 months. अभी I had to plan कि लास्ट का 15 days मेरे को थर्ड रिविजन में देना है, उससे पहले का 20 days फिर. So I used to do this reverse planning. तो अभी मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे कितना पढ़ना है, कितना रिविजन्स देना है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई कि मेरे को इतना टाइम इतने रिविजन्स को देना है. Then I used to divide every day in terms of 3-3-3 rule. That's what I call it. So first 3 hours in the morning, 4 to 7 would be my most dedicated time, जहाँ पे मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ूंगी जो मेरे को अच्छे से रट्टा मारना है या फिर कुछ भी जिस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है बेसिकली. उसके बाद धीरे धीरे जो भी छोटा छोटा टास्क है वो मैं 3 घंटा, फिर नेक्स्ट 3 hours, फिर शाम का 3 hours. I used to sleep by 9. I used to wake up at 4. I used to sleep by 9-10ish most. Okay. उसमें 9 to 10 का मैं टाइम रखती थी जब भी मैं अपना रीडिंग करूंगी या फिर जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगी, और सुबह 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा टू कुक एंड टू प्रिपेयर मील्स फॉर ऑल द 3 meals फॉर द डे एक साथ, एंड देन स्टडी. So that was my idea, but I had to plan every day. So मैंने एक चैप्टर मुझे कौन सा कब पढ़ना है, मुझे RTPs कब करना है, मुझे MTPs कब करना है, मुझे पेपर रिवाइज कब करना है, लास्ट ईयर पेपर्स कब करना है, ये सब मैंने प्लान किया था legit. Like I have my planner with right now. तो इसमें मेरा एक डे कुछ planned है, and then I used to tick everything. So this is how I did it, as simple as that. Usually starting में I wasn't able to pull like 9, 10, 12 hours क्योंकि initially इतना possible नहीं होता है. And then थोड़ा burnout हो गया था. Starting में थोड़ा burnout हो गया था because I was pushing very hard. तो मैं 2 दिन 12 घंटा पढ़ रही हूँ, उसके बाद 8 से 9 घंटा हो रहा है because होता है Monday, Tuesday और motivated, Wednesday, Thursday और like नहीं हो पाएगा अभी. So वो हो रहा था, वो cycles थे, and it was
I think CA final is ज़्यादा stressful mentally than Yeah, IPCC right. or any, क्योंकि Obviously. mentally आपको लगता है कि there's a lot to learn because the course is so huge. So I think वो mental strength बहुत necessary है, and I was not very powerful mentally this time, especially in CA Yeah. final, which reflected in my results also because I did not get a rank. I'm still happy, but I could have done better. That Because is the case. you was an all India ranker during your IPCC, right? Yes. Yeah. Yes. So I was not mentally doing good in terms of pressure. So मुझे भी pressure था. So I did take therapy sessions. So Oh, right. मेरा therapy sessions होता था every weekend, and my therapist helped me a lot in terms of mental stability. And I used to do yoga every day, alternate days running, and then alternate days yoga, a 10-minute meditation, just to keep my mind stable, just to keep myself engaged. कि मेरा लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं हो गया है, जस्ट टू से टू माई माइंड एंड फूल माई ब्रेन दैट आई हैव अ लाइफ बियॉन्ड दिस, आई हैव अ लाइफ बियॉन्ड सी, विच केप्ट मी गोइंग. एंड मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ. एंड बिकॉज आई हैव क्लियर्ड, आई वुडंट बी एबल टू से इट इफ आई डिड नॉट क्लियर, बट आई एम अ लाइव एग्जाम्पल फॉर पीपल हु थिंक कि उनका लाइफ सीए में खत्म हो जाएगा. आई नो इंडिविजुअली इट डिपेंड्स अ लॉट. मेरे को जितना एक बार में पढ़ के समझता है उतना लोगों को नहीं समझता होगा, एंड दैट्स व्हाई दे टेक टाइम. बट आई थिंक you can do everything if you plan it well. That's what I promote. Planning and to-dos, planning they do is very work. important. Yeah. So I do take academic counseling sessions through my website, and I do train people on how to build habits and how to maintain to-dos या फिर plan कैसे बनाना है. So that's what I'm promoting. And so there's this book, it's called Range by David Epstein. I think Bill Gates also recommended it in most of his interviews. It's basically the concept that जो हमने ये saying, there's a saying, it goes like jack of all trade, master of none, which is not the whole saying. It's the whole the pura saying is jack of all trades, master of none, but still the master of some. So a generalist will win over a specialist. That's what I feel, and that's what has worked for me. So my creativity in art or my creativity in food does reflect when I prepare my PowerPoint. So वो color scheme, वो colors के बारे में समझना या फिर कुछ creative करना या फिर कुछ नया idea लाना, that reflects a lot because there is an interdisciplinary thinking. That's what we call it. So when there's a mix of your passions and mix of what you know academically, अगर आप वो सब चीजों को merge करोगे, but obviously you need a lot of confidence. क्योंकि जो भी इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया या जो भी अपने वेबसाइट स्टार्ट किया या न्यूज़लेटर स्टार्ट किया, वो इनिशिएटिव आपको खुद से लाना पड़ेगा. सो माय मैनेजर he said this quote, and this was like the most uplifting quote for me. He said, no one will drive yourself, only you will. So no one is going to take responsibility for yourself. आप जितना कर सकते हो उतना करो, but do take care of your mental strength, and don't feel that CA is the end of your life. CA is just, trust me. And for me, I always thought कि ठीक है अभी CA हो गया, उसके बाद how do I portray myself as a person when I join any organization? There will be 100 CAs who will join with me. मैं कैसे अपने आप को differentiate करूंगी after I become a. So you have to develop on your personality and not on the professional course. Yeah, that's what I think. So भूमिका, अब आगे का आपका क्या प्लान है, like इंडस्ट्री में जाने का and all this? I am still figuring out, honestly. I do want to join an industry and not a big four firm or any other CA firm, because I know that I'm the right fit for an industry role. But I'm not too sure about the profile. I want a role which is macro enough to give me thoda creativity and, you know, a mix of industries, diversity and साथ में आपके sections भी आप manage कर रहे हो, right? Yeah, so I need thoda time, like work-life balance also, so that my passions, I can follow my passions as well. So I'm still looking for a role. Abhi results aaya, so I'm also not sure ki kahan jana hai, but let's see and hope it works out for the best. Yeah, definitely. So भूमिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, and thank you so much पूरे viewers को guide करने के लिए, and आपसे I hope कि बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने भी. So yeah, भूमिका, again thank you so much. Thank you so much for inviting me, and all the best to all the candidates, and live your life like you own it. Yeah, right. Definitely agree with you. Okay, Bhumika. Thank you. Bye. Bye.